एक दिन जेठालाल बापूजी के साथ दुकान जा रहा था। तभी रास्ते में जेठालाल की नज़र एक दुकान पर जाती है, जहाँ पर शोपीस में एक बहुत ही सुंदर घाघरा चोली लगी रहती है, जिसे देखकर जेठालाल तुरंत बापूजी से कहता है, बापूजी, दया मुझसे कब से घाघरा चोली मांग रही है और वहाँ शोपीस में एक बहुत ही सुंदर घाघरा चोली दिखाई दे रही है, क्या मैं उसे ले लूं? बापूजी कहते हैं, अरे जेठालाल, तू मुझसे क्यों पूछ रहा है? दया मांगी है तो जा तू ले ले। तब तक मैं दुकान जा रहा हूँ और मैं दुकान संभालते रहूंगा। तुम घाघरा चोली दुकान से ले लो और फिर दया को दे देना। फिर जल्दी से आ जाना, उधर ही गुम मत हो जाना। फिर बापूजी दुकान के लिए निकल जाते हैं। जेठालाल उस दुकान पर और घाघरा चोली खरीद लेता है। फिर उसके बाद वो घर के लिए निकल जाता है। घर जाकर दया को देते हुए कहता है, ये लो दया, आज मैं तेरे लिए घाघरा चोली लेकर ही आया। दया उसे देखती है और कहती है, अरे वाह, ये तो बहुत ही सुंदर घाघरा चोली है, ये मुझ पर बहुत सुंदर लगेगी ना? जेठालाल कहता है, हाँ दया, ये तुम पर बहुत सुंदर लगेगी, तभी तो मैं इसे लाया हूँ। दया बहुत खुश होती है और कहती है, अब तो मैं अपने घाघरा चोली को अपने दोस्तों को भी दिखाऊंगी। जेठालाल कहता है, तुम्हें जो करना है करो, दुकान पर बापूजी अकेले हैं तो मैं वहीं जा रहा हूँ। ये कहकर वो दुकान के लिए निकल जाता है। जेठालाल के जाने के बाद अचानक दया के दोस्त आते हैं। दया के हाथों में घाघरा चोली देखकर उसके दोस्त कहते हैं, अरे वाह दया, ये घाघरा चोली तो बहुत सुंदर है, कब लिया तुमने? दया कहती है, अरे इसे तो अभी तुरंत टप्पू के पापा ने मुझे लाकर दिया है, ये मुझ पर बहुत अच्छी लगेगी ना? उसके दोस्त कहते हैं, ये भी कोई पूछने की बात है, ये तुम पर बहुत सुंदर लगेगी। ये सभी बातें हो रही होती है, तभी दया सभी को चाय देती है। सभी के बीच बहुत देर तक बात होती है। फिर उसके बाद उसके दोस्त अपने अपने घर चले जाते हैं। दया सारे कप को किचन पर रखने के लिए चली जाती है और जब दया किचन से वापस आती है तो देखती है कि उसका घाघरा चोली वहाँ पर नहीं है। वो इधर उधर ढूंढने लग जाती है, लेकिन उसे कहीं मिलता नहीं है। फिर उसे अपने दोस्तों के ऊपर शक होता है, हो ना हो मेरे दोस्तों में से ही किसी ने चुराया होगा। फिर दया दौड़ते हुए सबसे पहले अंजलि के घर जाती है और उसे पूछती है, अंजलि, तुम अभी क्या कर रही थी? अंजलि कहती है, मैं तो तारक के साथ टीवी देख रही थी। फिर माधवी के कमरे पर जाती है। फिर उसे भी पूछती है, तुम अभी क्या कर रही थी? माधवी कहती है, तुम्हारे घर से आने के बाद मुझे बहुत नींद आ रही थी तो मैं सो रही थी और अभी तुरंत मैं उठी। फिर वो बबीता के घर जाती है और उससे भी पूछती है तो बबीता कहती है, अरे दया, मुझे अय्यर की कॉल आ गई थी तो मैं उन्हीं से बात कर रही थी। सभी की बातें सुनने के बाद दया को तुरंत पता चल जाता है कि उसका घाघरा चोली किसने चुराया है। तो दोस्तों, क्या आप बता सकते हो कि दया का घाघरा चोली किसने चुराया है? अगर आपको पता चला तो हमें नीचे कमेंट करके बताइए। आपके पास सोचने के लिए 10 सेकंड का टाइम है। आपका समय शुरू होता है अब। दोस्तों, दया का घाघरा चोली किसी और ने नहीं, माधवी ने चुराया है, क्योंकि उसने कहा था कि वो अभी तुरंत सोकर उठी है। अगर आप उसके बेड को देखोगे तो वो पूरा नीट एंड क्लीन है। अगर कोई आदमी अभी तुरंत सोकर उठता है तो उसका बेड इतना नीट एंड क्लीन नहीं होता है, यानी कि माधवी ही चोर है।